नमस्कार दोस्तों। साध सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत चर्चा में है, मोपला मार्टियर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। आखिर ये क्या न्यूज़ है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। आखिर एक मार्टियर को क्यों डिक्शनरी से रिमूव किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो एक बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आइए जानते हैं। मोपला मार्टियर, ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया था जिससे रिलेटेड इन्होंने बात कही थी कि मोपला मार्टियर्स दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, और इनको फ्रीडम फाइटर की जो बुक है उसमें से रिमूव किया जा रहा है। तो 3-4 पॉइंट्स को हम आज एक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि मोपला मार्टियर्स कौन थे, राइटर्स कौन थे, फ्रीडम फाइटर्स थे कि नहीं थे, रिबिलियंस थे, क्या इन्होंने ऐसा किया था कि भारत सरकार इनको अब उस बुक से निकाल रही है, आखिर वो बुक है कौन। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा कोलैबोरेशन है आईक्यू अरीना के साथ, उससे रिलेटेड करंट अफेयर में 3 अप्रैल को शाम को 4 बजे अगला टेस्ट स्केड्यूल है। आप अभी जाके एनरोल कर सकते हैं और अगले महीने की अपने पॉकेट की सेविंग्स शुरू करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि ये मोपला राइटर्स आखिर थे कौन। सो आईसीएचआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि 2016 में स्थापित हुई थी, उन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई आप जो है, जो वैगन ट्रेजेडी हुई थी मालाबार विक्टिम्स, उनको रिलेटेड उनके जो लीडर थे अली मुसलियार एंड वरी कमुन्ना अहमद हाजी, इनको हटाने के लिए नाम से, ठीक है, कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी कि रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट 387 मोपला राइटर्स, इस डिक्शनरी से इन लोगों का नाम हटाया जाए। ठीक है, जो डिक्शनरी की बात की जा रही है वो है बुक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आइए जानते हैं आईसीएचआर ने रिसेंटली जो रेकमेंड किया है कि टू रिमूवल ऑफ 1921 मालाबार रिबेलियन मार्टियर्स, इनका नाम काट देना है मार्टियर्स, इंक्लूडिंग वरिया कुन्नाथु कुन्ना अहमद हाजी, अली मुसलियर एंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर। ये जो लाल वाला एरिया आप देख रहे हो, ये लाल वाला पूरा का पूरा वो मालाबार एरिया है जो 1921 में अफेक्ट हुआ था, जहाँ पे रिबेलियन का एक दौर देखा गया था। हुआ क्या था, इसके हिस्ट्री में चलते हैं। मालाबार रिबेलियन 1921 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और जो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम थी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये रिबेल किया था। हालांकि करना तो बहुत अच्छा था इन लोगों का, जो साधारण जो फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, जो कि फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ और कॉलोनियल रूल के खिलाफ कर रहे थे, वो ये लोग भी कर रहे थे। लेकिन इनका जो एसओपी है वो चेंज हो गया। ठीक है, एसओपी चेंज हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये क्या करने लगे, बेसिकली जाते जाते इन लोगों ने कम्युनल वायलेंस खड़ा कर दिया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस और हिंदू के बीच में कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को टारगेट बनाया गया। देयर वाज अ सीरीज ऑफ क्लैश बिटवीन मपिला पीजेंट्री एंड देयर लैंडलॉर्ड्स सपोर्टेड बाय ब्रिटिश थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, ये इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि खिलाफत मूवमेंट को एक हैवी क्रैकडाउन की तरह सपोर्ट कर रहे थे। ओटोमन एम्पायर कैलिफत जो थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इन लोगों को किसी प्लान के तहत एरनाड और वलाकुट तालुकाज ऑफ मालाबार जो है, ये जो एरिया हमने अभी पढ़ा है ये वाला, ठीक है, अरनाड आप देख सकते हैं ये वाला, और तलाक्कुर वाला जो एरिया है ये ओटमन है, ये कोचिन है, ये वाला एरिया को बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैप्चर करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, द मपिलाज अटैक्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ट्रेजरीज। तो पूरा का पूरा एक रिबल का माहौल क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ये जानते हैं कि ये साहब थे कौन और कैसे इन्होंने शुरुआत की। Who was Varian Kunjana Ahmad Haji? He was one of the leaders of Malabar Rebellion 1921. Okay, he raised 75,000 natives.
seized a control of large territory from the British rule. इनका मकसद ठीक था शुरू में, लेकिन बाद में जब हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल वायलेंस होने लगा, फिर मामला दूसरी तरफ खिंच गया। इनका जो मुद्दा था, इनका जो एम था, वो भटक गया था। ठीक है, एक पैरेलल गवर्नमेंट ये चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, यहाँ तक मामला ठीक था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस के वजह से सारा का सारा मामला, इनका जो एम था वो चौपट हो गया। 19 जनवरी 1922 में अंडर द गाइज ऑफ ट्रीटी द ब्रिटिश बिट्रेड हाजी थ्रू हिज क्लोज फ्रेंड, ये थे भैया डिवाइड एंड रूल, यही थे विभीषण थे, मतलब क्लोज फ्रेंड ऑफ उन्यान मुस्लियार, जो कि इन्होंने इनको हाजी को पकड़वा दिया एंड अरेस्टिंग हिम फॉर हिज हाइड आउट एंड प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर द ब्रिटिश जज। जब ब्रिटिश जज के सामने इनको प्रोड्यूस किया गया तो फिर इनको डेथ सेंटेंस मिल गई। सो बेसिकली डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स क्या है? डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ये एक फ्रीडम, जो भारत के आज़ादी से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्ट्रगल थी भारत की आज़ादी से रिलेटेड, जितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जितने लोगों ने जो जेल में रहे, जितने लोगों ने सज़ा काटी थी, ठीक है, इनकी हत्या हुई थी, उन सब की लिस्ट इसमें इंक्लूडेड है इस बुक में। ये जो अब मोदी जी पकड़े हुए हैं, डिक्शनरीज ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947, ठीक है, इसमें एक्स INA, एक्स मिलिट्री पर्सनल हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश, वो भी शामिल है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसको सुपरवाइज करती है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग के जो मैसेकर हुआ था, उसमें जो मार्टियर्स थे वो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ लोग मारे गए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ लोग मारे गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, किसान मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ऐसे कई सारे मूवमेंट आप देख रहे होंगे। इंडियन आर्मी एंड रॉयल नेवी अपसर्ज, जितने भी ऐसे मूवमेंट है जहाँ पे भारत के लोगों ने, उनके फ्रीडम फाइटर्स ने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने बॉडी को, अपने सोल को कुर्बान कर दिया था इस सरजमीन के लिए, भारत के लिए, उसके आज़ादी के लिए, उन लोगों को इस बुक में जगह मिलेगी, उन लोगों को इस बुक में स्थान मिलेगा और उनका नाम होगा, और ये कहलाएंगे हमारे भारत के मार्टियर्स। ठीक है, सो स्टडी जो हमारा IQ एरिना है और सादे सिविल सर्विसेज का जो कोलैबोरेशन है, हालांकि ऑलरेडी हम टेस्ट एक कंडक्ट करा चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको लिंक पे क्लिक करिए, नीचे दिए हुए लिंक पे ज्वाइन करिए मॉक टेस्ट, स्कोर करिए बेटर और कैश रिवॉर्ड जीतिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग 50,000 से लेके 1-1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। एस्पिरेंट्स, कौन? UPSC एस्पिरेंट्स, घर बैठे। ओके, सो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा जरिया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और सादे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड भी हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव चल रहा है हमारा, डेली न्यूज़ हाइलाइट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे चलता रहता है, और रनिंग कोर्सेज कुछ हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, मेन्स आंसर राइटिंग हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, PSIR टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वी कैन स्टार्ट वर्किंग। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। वंस यू हिट द बेल आइकॉन यू विल गेट द डेली अपडेट। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।